प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने पहले 4 पाठों को पढ़ चुके हैं। तो और आज हम पढ़ेंगे हमारा 5वां पाठ। आज हम पढ़ेंगे अपना पंचमः पाठ अर्थात 5वां पाठ। तो ये जो हमारा 5वां पाठ है, इसका नाम क्या है हमारा? षड् ऋतवः। क्या नाम है पाठ का? षड् ऋतवः। षड् षड् अर्थात 6, ऋतवः ऋतवः अर्थात ऋतुएं। ठीक है, तो इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 6 ऋतुओं के बारे में हम इस चैप्टर में, इस पाठ में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति में कहता है कि एतत् तु अस्माकं सौभाग्यम अस्ति। एतत् तु अर्थात यह तो, अस्माकं अस्माकं अर्थात हमारा, सौभाग्यम अर्थात सौभाग्य, अस्ति अस्ति अर्थात है, कि यह तो हमारा सौभाग्य है। यत यत अर्थात कि, यह तो हमारा सौभाग्य है कि अस्माकं भारत देशे, हमारे भारत देश में षड् ऋतवः भवन्ति। षड् अर्थात 6, ऋतवः भवन्ति अर्थात ऋतुएं होती हैं। कि भाई ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। न तथा अन्य देशेषु, न तथा अन्य देशेषु अर्थात अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जैसा भारत देश में है कि 6 ऋतुएं हैं, ऐसा अन्य देशों में नहीं है। कहते हैं यदा, यदा अर्थात जब, सूर्यः अर्थात सूर्य, उत्तरायणे भवति अर्थात उत्तरायण होता है। ठीक है ना, सूर्य की दो दिशाएं होती हैं, सूर्य उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जब भी आप विद्यालय में पंचांग बोलते हैं उसमें कहते हैं ना सूर्य उत्तरायण या सूर्य दक्षिणायन। तो कह रहे यदा सूर्य उत्तरायणः, यदा अर्थात जब, सूर्य उत्तरायणे भवति जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तदा, तदा अर्थात तब, तदा, तदा का अर्थ क्या होता है? तब। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब क्या होता है? तो तदा शिशिरः, शिशिर ऋतु होती है। वसंतः, वसंत ऋतु होती है। ग्रीष्मः च ऋतवः भवन्ति, और ग्रीष्म ऋतु होती हैं। समझ गए? जब सूर्य उत्तरायण होता है तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं होती हैं। क्योंकि कुल 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ। ठीक है ना, कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और सूर्य जो होता है वह 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो 3 ऋतुएं उत्तरायण में होती हैं और 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तब शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और गर्मी की ऋतु होती है। क्या कहते हैं आगे? कि यदा सूर्य उत्तरायणे भवति, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म च ऋतवः भवन्ति, उस समय शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती हैं। आगे कहते हैं यदा भानुः, यदा अर्थात जब, भानुः अर्थात सूर्य, दक्षिणायने भवति जब दक्षिणायन में होता है, तदा, तदा अर्थात तब, वर्षा, शरद, हेमंतः च ऋतवः भवन्ति। ठीक है ना, पहले बताया था 3 में क्या, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसी प्रकार से जब भानु अर्थात जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? वर्षा, शरद और हेमंत, ये ऋतुएं होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं वसंत ऋतु। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि वसंत ऋतु, पहली ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है उसके बारे में कहते हैं कि सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अयम ऋतूनाम राजा। जो वसंत ऋतु है वह सर्वेषु ऋतुषु अर्थात सभी ऋतुओं में श्रेष्ठः अर्थात श्रेष्ठ है। ठीक है, जो वसंत की ऋतु है वह सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है अर्थात सबसे अच्छी है। अयम ऋतूनाम राजा, यह ऋतुओं का, इसे जो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। समझ गए? ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो वसंत ऋतु को। आगे कहते हैं अतः ऋतुराजः कथ्यन्ते, अतः इसलिए ऋतुराजः कथ्यन्ते, इसे ऋतुराज कहा जाता है।
वसंत ऋतौ, वसंत की ऋतु में प्रकृति ही रमणीया भवति, जो प्रकृति है वह क्या होती है, रमणीय होती है। रमणीय अर्थात सुंदर, कि भाई जब वसंत की ऋतु होती है तो प्रकृति कैसी होती है, सुंदर होती है, रमणीय होती है। वृक्षेषु अर्थात वृक्षों पर नवपल्लवानि आगच्छन्ति, जो नए नए पत्ते हैं वह आते हैं। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, चित्र विचित्राणि पुष्पाणि विकसन्ति, सभी जगह चित्र विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के पुष्पाणि विकसन्ति, जो फूल हैं वह क्या होते हैं, खिलते हैं। पुष्पेषु फूलों पर भ्रमराः गुंजन्ति, जो भंवरे हैं वह क्या करते हैं, गूंजते हैं। विविध वर्णाः, विविध अर्थात अनेक प्रकार के, वर्णाः अर्थात रंग के, फिर अनेक रंग की तित्तिलिकाः, जो तितलियां हैं वे इतस्ततः इधर उधर उत्पतंती अर्थात दिखाई देती हैं। ठीक है, कि भाई क्या होता है, इस ऋतु में अनेक रंग की जो तितलियां हैं वह इधर उधर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। आम्र वृक्षेषु, आम के पेड़ों पर कोकिलाः अर्थात जो कोयले हैं वे कोयलें कूजंती, कूजंती अर्थात कूजती हैं अर्थात बोलती हैं। आगे कहते हैं पवनः, जो आगे कहते हैं पवनः अर्थात जो पवन है वह मंदम मंदम वहति, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, वहति, वहति अर्थात बहती है। पुष्पाणाम च सौरभम प्रवहति, और पुष्पाणाम च सौरभम अर्थात फूलों की जो सुगंध है वह क्या होता है, प्रवहति अर्थात बहती है। ठीक है, फूलों की जो सुगंध है वह क्या होता है, बहती है। आगे कहते हैं वसंत काले, क्या कहते हैं आगे, वसंत काले अर्थात वसंत के समय में प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति का जो सौंदर्य है वह दृष्ट्वा अर्थात देख करके चित्तम प्रसीदति, जो चित्त है, जो हृदय है वह क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। समझ गए कि वसंत के समय में प्रकृति का सौंदर्य देख करके जो हृदय है वह क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ये तो थी किसकी, वसंत ऋतु की बात। अब आगे किसकी बात करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में अब आगे वर्णन करते हैं कि वसंत ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म ऋतोः आगमनम भवति, कि भाई वसंत ऋतोः अनंतरम, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतोः अर्थात ग्रीष्म ऋतु का आगमनम भवति, आगमन होता है, अर्थात वसंत की ऋतु के बाद जो ग्रीष्म की ऋतु है वह, गर्मी की ऋतु है वह आती है। तो इस ऋतु में क्या होता है, भगवतः सूर्यस्य, भगवान सूर्य की किरणाः अर्थात जो किरणें हैं वे क्षैतिजवत, ठीक है ना, क्षैतिजवत अर्थात क्षितिज पर जो होती हैं वह क्या होती हैं, पतंती अर्थात जो क्या होती हैं, पतंती अर्थात गिरती हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ग्रीष्म की ऋतु में क्या होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वह सीधी जो है क्षितिज रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इस समय में गर्मी ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि वसंत ऋतु के बाद गर्मी का आगमन, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। भगवान सूर्य की किरणें जो हैं क्षैतिजवत पतंती अर्थात जो सीधी जो है वह सूर्य की किरणें पड़ती हैं। आगे क्या होता है, येन, येन अर्थात जिसके द्वारा सूर्यस्य किरणाः, जो सूर्य की जो किरणें हैं वे किरणें उष्णाः भवन्ति, उष्ण, उष्ण अर्थात गर्म, समझ गए, उष्णाः भवन्ति अर्थात गर्म होती हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, उष्णता, उष्णता का अर्थ क्या होता है, गर्मी। सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, उष्णता, उष्णता अर्थात गर्मी, अधिका भवति अर्थात अधिक होती है। समझ गए, क्योंकि भाई इस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी क्षितिज रेखा पर पड़ती हैं, इस कारण से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इदानीम अर्थात इस समय, दिवसाः अर्थात दिन, इदानीम मतलब अब, तो अब मतलब अभी, अब कब, कब की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में अर्थात अब दिवसाः अपि, दिन भी दीर्घाः भवन्ति, दीर्घ अर्थात बड़े,
भवंती भवंती अर्थात होते हैं, कि इस समय जो दिन हैं गर्मी की ऋतु में वो दिन भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उष्णतया, ठीक है ना, उष्णतया कीटानाम संहारः भवति। उष्णतया अर्थात गर्मी के कारण, कीटानाम अर्थात कीटों की भी क्या हो, कीटों का भी क्या होता है, संहारः भवति अर्थात उनका संहार होता है। अर्थात अत्यधिक गर्मी के कारण जो कीट होते हैं अर्थात जो मच्छर इत्यादि होते हैं वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समझ गए। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आज केवल हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम जो है वह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बार बार देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।